ट्रस्ट वॉलेट के बारे में सुना था। ट्रस्ट वॉलेट क्या है? ट्रस्ट वॉलेट आपका डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, ब्लॉकचेन बेस्ड वॉलेट है, क्रिप्टो वॉलेट है। आप जो भी इसको नाम दे सकते हैं वो सारे इसी के ही नाम हैं, राइट? क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट जो है ब्लॉकचेन बेस्ड एक वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, जिस पर किसी पर्सन का कंट्रोल नहीं है। अगर वहां पर आपकी एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उस गलती का आप हर्जाना देना पड़ जाएगा आपको। उस गलती से आपका हो सकता है पूरा वॉलेट खाली हो सकता है, उस गलती से हो सकता है आपका वॉलेट आपके कंट्रोल में नहीं रह सकता है, उस गलती से हो सकता है आपका बाय किया हुआ पीवीसी मेटा आपके हाथ से निकल सकता है। तो आखिर किस प्रकार आपको सेफ्टी रखनी है, सिक्योरिटी रखनी है अपने प्रति, लोगों के प्रति, टीम के प्रति, और टीम में उस चीज को कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो ट्रस्ट वॉलेट के बारे में आप ऑलरेडी सभी लोग जानते हैं, ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा इसके बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा कि ट्रस्ट वॉलेट आखिर है क्या? हम यूज़ कर रहे हैं इसको, बट अभी तक हमें यही नहीं पता कि ट्रस्ट वॉलेट क्या है? तो स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपके बीच बताना चाहूँगा। अ, सर जानना चाहूँगा क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। व्हाट इज़ ट्रस्ट वॉलेट? ट्रस्ट वॉलेट आखिर है क्या? हम इसको डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट बोलते हैं, ब्लॉकचेन बेस्ड वॉलेट बोलते हैं, क्रिप्टो वॉलेट बोलते हैं। ये सारे ट्रस्ट वॉलेट्स के नाम हैं। लेकिन आखिर रियलिटी में ट्रस्ट वॉलेट को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, उसको समझते हैं। ट्रस्ट वॉलेट क्या है? ट्रस्ट वॉलेट जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि यह किसी प्रकार की पब्लिक वर्चुअल डिजिटल ट्रस्ट तिजोरी है। ऐसी तिजोरी है पब्लिक वर्चुअल डिजिटल ट्रस्टेड तिजोरी, वर्चुअल आभासी, जिसको हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, सिर्फ उसका यूज कर सकते हैं, जिसमें लोग अपनी क्रिप्टो करेंसी और टोकन को सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि ये वॉलेट कितना ट्रस्टेड है इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि ये किसके द्वारा बनाया गया है यह जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी दुनिया भर के लोग इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके अपने क्रिप्टो को इसमें सुरक्षित रखते हैं। इस वॉलेट को क्रिप्टो और डिजिटल टोकन का समुद्र माना जाता है। इसमें लगभग 1.5 लाख से अधिक प्रकार के क्रिप्टो टोकन को स्टोर, स्वैप और एक्सचेंज किया जाता है। कितना टोकन? 1.5 लाख से ज्यादा टोकन को स्वैप, एक्सचेंज एंड स्टोर, होल्ड किया जाता है। जैसे कि यदि आपके वॉलेट में डॉलर पड़े हुए हैं तो आप इनको बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजी कॉइन, पीबीसी मेटा, अलग-अलग करेंसी में आप इसको आसानी से बदल सकते हैं। आप चाहें तो किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या प्लेटफॉर्म से अपने क्रिप्टो को ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करके सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि आप बाइनेंस को यूज करते हैं, बाइनेंस एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, वहां आप किसी क्रिप्टो को बाय करते हैं तो उसको आप ट्रस्ट वॉलेट पर ट्रांसफर करके सेफ एंड सुरक्षित रख सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट में अपने क्रिप्टो को सुरक्षित रखने के लिए आपको एक यूनिक चाबी की प्रदान की जाती है, जिसके जरिए आप इसको एक्सेस करते हैं। चूंकि ट्रस्ट वॉलेट पर अकाउंट बनाने के लिए किसी प्रकार की कोई केवाईसी या जानकारी नहीं देनी होती, इसलिए आपको अपने की को संभल कर रखने की आवश्यकता होती है, अन्यथा आप अपनी तिजोरी को एक्सेस नहीं कर सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण चीज है। अक्सर इस पे जोर देता हूं मैं, और बार बार इसीलिए रिपीट करता हूं ताकि आप गलती से भी गलती ना करें। जब आप अपना ट्रस्ट वॉलेट को क्रिएट करते हैं तो आपको एक यूनिक चाबी की प्रदान होती है, जिसको हम प्राइवेट की बोल सकते हैं, आपके वॉलेट की हम बोल सकते हैं, जहां आपको 12 वर्ड की मिलती है, राइट? उसको आप यहाँ पर सेफ एंड सिक्योरली नोट कर लें अपनी किसी नोटबुक में, और मैं तो आपको सजेशन देना चाहूंगा 1 से 2 नोटबुक में नोट करके आप उस नोटबुक को अपने सुरक्षित जगह पे रख लें। इन फ्यूचर जब आपके वॉलेट को आप यूज करना चाहते हैं तो वहां से आप उसको रिकवर कर सकें। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किसी प्रकार की कोई केवाईसी नहीं होती, इसके लिए आप
को अपनी की संभाल के रखने की ज़रूरत है। वो की ही है, जिसके माध्यम से आप उसको अपना कह सकते हैं। आप उस पे अपना मालिकाना हक हक जता सकते हैं। अगर वो की आपके हाथ से निकल जाती है, किसी थर्ड पर्सन के हाथ लग जाती है, तो आपका वॉलेट फिर आपके अपने बस में नहीं रहता है। वो व्यक्ति उस की के माध्यम से आपके वॉलेट को अपने फ़ोन में रिस्टोर कर सकता है, जिससे आपके वॉलेट को वो यूज़ कर सकता है। तो आप गलती से अपनी की को किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। दूसरा, आप अपनी की को सँभाल कर ज़रूर रखें, क्योंकि आज अगर आपका फ़ोन आपके पास है, कल आपका फ़ोन गुम हो जाता है या आपके फ़ोन से ट्रस्ट वॉलेट डिलीट हो जाता है, तो आप उसको दोबारा कैसे ओपन करेंगे, कैसे रिकवर करेंगे? तो उसके लिए आपको इस की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस की को आपको नोट करके रखना होगा। डिसेंट्रलाइज़्ड फाइनेंस सिस्टम क्या होता है? डिसेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म आखिर होता है और ये सेंट्रलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म से कैसे अलग होता है? दोस्तों बता दें कि डिसेंट्रलाइज़्ड शब्द एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से शब्द है जो कि ब्लॉकचेन नेटवर्क या ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से संबंधित है। ये इसमें सभी चीज़ें डिसेंट्रलाइज़्ड तरीके से चलने वाली हैं। हालाँकि इसकी सुरक्षा से जो फ़ायदे भी हैं, तो इस पर किसी एक व्यक्ति या संस्था का कंट्रोल ना रहना एक प्रकार से डिसेंट्रलाइज़्ड नेटवर्क कमियाँ भी हैं। दोस्तों, डिसेंट्रलाइज़्ड पर एक बार आपका ट्रांज़ैक्शन बाय एक कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी कोई बीच में तो होता नहीं है, क्योंकि सेंट्रलाइज़ तो नहीं होता ये, है किसी का कंट्रोल ही नहीं होता। जब किसी का कंट्रोल नहीं होता, तो आप चीज़ों को कैसे हैंडल कर सकते? तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने ट्रांज़ैक्शंस को यहाँ करना होता है। खुद अकाउंट कैसे बनाएँ? दोस्तों जैसे कि आपको बताया गया है कि ट्रस्ट वॉलेट एक प्रकार का वर्चुअल पब्लिक डिजिटल तिजोरी होता है। ये ऑलरेडी आपको पता है, कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। इफ़ेक्टिव जो आपके लिए एक अपडेट है मेरे पास, वो आपके बीच शेयर करूँगा। दोस्तों ये कुछ पीवीसी मेटा से रिलेटेड एक अपडेट है, जो आज मेरे पास एक लीडर के माध्यम से आई है और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपके बीच शेयर करना ज़रूरी है। कभी-कभी क्या होता है जब आप ट्रस्ट वॉलेट पर पीवीसी मेटा को बाय करते हैं। अच्छा कितने लोगों को बाय करना आता है और कितने लोगों को नहीं आता अभी तक ये भी कन्फर्म नहीं है। एक बार मैं कोशिश करूँगा कि आपको ट्रस्ट वॉलेट के एक बार बताना चाहूँगा कि किस कैसे आप बाय करना है। अच्छा पीवीसी मेटा बाय करना है ये तो आप सीख लेंगे, लेकिन पीवीसी मेटा बाय ही क्यों करना है, अभी तक ये आपको नहीं पता है। वो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर पीवीसी मेटा से आपको बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है, आप उसको क्यों बाय करें? आखिर आपको ज़रूरत क्या है? ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो आप पीवीसी मेटा को आसानी से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा पीवीसी मेटा, मेटावर्स प्रोजेक्ट के ऊपर डिज़ाइन एक टोकन है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स यूनिवर्सल वर्ल्ड यानी कि इंटर से भी ऊपर का एक वर्ज़न है, इंटरनेट से भी एक ऊपर की दुनिया है, जिसको हम मेटावर्स बोलते हैं। मेटावर्स यूनिवर्सल वर्ल्ड, यूनिवर्सल वर्ल्ड यानी कि एक वर्चुअल दुनिया, ऐसी दुनिया जो आपको बिल्कुल वास्तविक लगेगी, लेकिन वो कैसी? आभासी। तो जो इंटरनेट से ऊपर का एक वर्ज़न है, तो ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर आपका टोकन जो ये दर्शाता है कि आपके टोकन की आने वाले समय में कीमत क्या होने वाली है, वैल्यू क्या होनी है। क्लियर? सेकंड, आपका पीवीसी मेटा जिस ब्लॉकचेन के ऊपर रन कर रहा है, वो ब्लॉकचेन आज पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट की जा रही है, सबसे ज़्यादा उसका यूज़ केस होता है, बाइनेंस, बीएनबी। बाइनेंस दुनिया का सब बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिसको पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। पूरी दुनिया के बड़े से बड़े ट्रेडर उस बाइनेंस एक्सचेंज को यूज़ करते हैं। ब्लॉकचेन पर आपका पीवीसी मेटा टोकन रन करता है, काम करता है, वर्क करता है।
क्योंकि बाइनेंस के ही दो कॉइन्स हैं, BUSD और BNB। BNB फ्लक्चुएशन कॉइन है जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर डिजाइन किया गया है। पहला कारण है इसके प्राइस को ग्रो करने में। सेकंड कारण है कि आपके पीबीसी मेटा की जो सप्लाई है, आपके पीबीसी मेटा की जो सप्लाई है वो बहुत ही लिमिटेड है, 1.5 बिलियन, 1.5 करोड़, राइट। इतनी लिमिटेड सप्लाई होने के कारण इसका आने वाले टाइम में जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पर प्राइस ग्रोथ होता हुआ दिखेगा, जो आपको यहाँ पर सबसे बड़ा रिटर्न प्रॉफिट देगा। थर्ड जो इसका यूज केस है, अक्सर मैं डिफाइन करता हूँ, वो यूज केस इतना शानदार है, आप अपने पीसी मेटा के द्वारा बंकी जो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग साइट है वहां आप इस पीवीसी मेटा के जरिए शॉपिंग कर पाएंगे, जिसके कारण आपके इस टोकन के अंदर वॉल्यूम क्रिएट होगा, लिक्विडिटी क्रिएट होगी, ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगे, जिस से आपके पीवीसी मेटा का प्राइस ग्रो करेगा। फोर्थ, इसकी कम्युनिटी, जितनी ज्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होगी उतना ही ज्यादा ये प्राइस ग्रो करेगा। अभी फर्स्ट फेज में आप सभी ने पीवीसी मेटा को बाय किया है और नॉर्मल $1 से 4 थर्ड फेज जो होगा आपका, जब आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग फ्री टोकन्स मिलेगा, उस फ्री टोकन्स का आपको इल्ड फार्मिंग के थ्रू स्टेक हो जाएगा, उसमें सबमिट हो जाएगा, जिस कारण से आपका टोकन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होल्ड रहेगा और होल्ड रहने के कारण उसका प्राइस ग्रो करेगा। बहुत जल्द पल वाइन अपना एक्सचेंज भी लाएगा, तो उस एक्सचेंज के अंदर जब बाय सेल होगा, वॉल्यूम क्रिएट होगा, तो आप इस पीवीसी मेटा को छू भी नहीं सकते दोस्तों, इतना ऊपर जाएगा। आज मौका है आपके पास। तो ये कुछ यूज केस हैं, ये इसका रोड मैप है, ये फ्यूचर ऑफ प्लानिंग्स है जिसको आपके बीच डिस्कस किया। अच्छा, अब हम समझते हैं कि पीवीसी मेटा को बाय कैसे करना है। तो पीवीसी मेटा को बाय करने के लिए क्यों किसी को ले जाओ, ठीक है। कि पीवीसी मेटा को बाय करने के लिए आपके पास बीएनबी स्मार्ट चेन होना चाहिए मिनिमम $2 का। क्यों? क्योंकि इसमें गैस फीस कटेगी आपकी ट्रांजेक्शन के लिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए बाइनेंस BUSD। BUSD होना चाहिए आपके पास मिनिमम 50, और आप इसको बाइनेंस की मदद से खरीद सकते हैं और अपने ट्रस्ट वॉलेट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। 50 BUSD और $2 का बीएनबी स्मार्ट चेन। बीएनबी स्मार्ट चेन आप देख सकते हैं मेरे पास 2 बीएनबी हैं, बीएनबी बीकॉन चेन और बीएनबी स्मार्ट चेन। आपको कौन सा चाहिए? बीएनबी स्मार्ट चेन। और सेकंड कॉइन है बाइनेंस पेग BUSD। ये दो आपके पास कॉइन होने चाहिए। उसके बाद आप नीचे देखिए, सेटिंग के जस्ट बगल में डी ऐप लिखा हुआ है। इस डी ऐप के माध्यम से आप पीवीसी मेटा वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे इसको। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे, बाय पीवीसी मेटा पर आप क्लिक कर देंगे, और ध्यान रखिएगा ऊपर जो आपको स्मार्ट चेन का लोगो है उस पर क्लिक करेंगे तो आप स्मार्ट चेन को ही सिलेक्ट रखेंगे, क्योंकि आप स्मार्ट चेन के ऊपर काम करते हैं। आपका पीवीसी मेटा स्मार्ट चेन के ऊपर रन करता है। क्लियर? यहाँ आप देख सकते हैं 1 पीवीसी मेटा इक्वल टू 3.91 BUSD। एक पीवीसी की मेटा की वैल्यू जो है लगभग 4 BUSD, $4 की हो चुकी है। लाइव रेट है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पर अपने अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे 50 और बाय एंड स्टेक पर क्लिक कर देंगे आप। ओके, आप क्लिक कर देंगे। मेरे पास
फंड नहीं है तो नहीं दिखा। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके यहाँ पर टोटल स्टेक में दिख जाएगा और यहाँ रिलीज स्टेटस में आपको आपका पीवीसी मेटा शो हो जाएगा। और मिनिमम रिवॉर्ड के रूप में जब आपको एक टोकन मिल जाएगा यहाँ पर अवेलेबल में दिखाई देगा टोटल रिलीज्ड, तो मिनिमम एक टोकन को आप यहाँ विड्रॉल कर पाएंगे। एक सिलेक्ट कर देंगे आप यहाँ और विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो आपका मेन वॉलेट में पीवीसी मेटा आ जाएगा। क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, इसको आप कॉपी करके अपने पल वाइन की वेबसाइट पे जाकर अपने प्रोफाइल में जाके सबमिट कर सकते हैं, जिससे आप अपने पल वाइन को भी अपने ट्रस्ट वॉलेट से अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों कभी-कभी क्या होता है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप पीवीसी मेटा बाय करते हैं लेकिन आपके वॉलेट में शो नहीं होता। आपका बीयूएसडी कट जाता है, आपका बीएनबी कट जाता है, लेकिन आपके पास पीवीसी मेटा शो नहीं होता। जिस कारण से हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा बीयूएसडी भी कट हो गया और हमारे पास पीवीसी मेटा भी नहीं आया, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में आपको भयभीत नहीं होना है, आपको वेट करना है, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक इतना रहता है जिस कारण से आपको उसी टाइम शो नहीं होता। ओके, तो आप उसको छोड़ दीजिए, वेट कीजिए, अपने आप ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में ऐड हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी प्रकार से अदर कोई चीज सिलेक्ट करते हैं कि आप यहाँ पर जैसे ये 3 पॉइंट हैं, इस पर आप क्लिक करके कोई भी चीज सिलेक्ट करते हैं, रोड में बुकमार्क करते हैं, या यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर योर ईमेल पर आप सिलेक्ट करते हैं, सपोर्ट में जाते हैं, या फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम का ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक लीडर ने क्या किया है, जो टेलीग्राम का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दिया। इस ट्विटर पर क्लिक करने से क्या हुआ, आपका पीवीसी मेटा के ऊपर जो कम्युनिटी है या इस पीवीसी मेटा से रिलेटेड कुछ लोगों ने अपना चैनल्स बनाया हुआ है, उसके अंदर कुछ जेन्युइन है, कुछ फेक हैं। क्लियर? पीवीसी मेटा को एक बार सर्च कर लेता हूँ। तो होता क्या है, जब ट्विटर पे आप अपनी क्वेरीज को वहाँ किसी के बीच शेयर करते हैं, तो कुछ लोग वहाँ पर फ्रॉड भी बैठे हुए हैं जिनसे हमें बचना होता है। तो अब ट्विटर के माध्यम से क्या मैसेज आता है, क्या मेल आता है, क्या रिप्लाई आता है, वो चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। वो मेरे पास मेल मेरे उसमें गैलरी में पड़ा हुआ है, उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। नेट थोड़ा स्लो, इसको मैं बैक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ट्विटर पे मैसेज किया, फॉलो दिस प्रोसीड्यूर्स टू परफॉर्म द द डेप क्लियर एरर। ओके, काइंडली फॉलो these procedures. Go to smartbridge.link. Click on the trust wallet icon. Connect your wallet manually. Click on DApp clear error. Click on approve. Once approve is successful, you will receive your token. दोस्तों, smartbridge.link एक दूसरा लिंक, दूसरी वेबसाइट आपके ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट करने को बोला जा रहा है, और वो भी आपके मेन वॉलेट के साथ मैनुअली कनेक्ट किया जा रहा है। तो उस लीडर ने क्या किया, ओके सर वेट, इस लिंक पर जाकर कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने से क्या हुआ, जितना भी मेन वॉलेट में, जितना भी आपके ये ट्रस्ट वॉलेट है, आपके ट्रस्ट वॉलेट के मेन पेज पे जितना भी ये आपका टोकन है एक्सवाइजेड, जितना आपका इस पे एसेट्स पड़ा हुआ है, उसको उसने विड्रॉल कर लिया। अब आप जो पीवीसी मेटा को यहाँ पर अर्न कर रहे हैं स्टेक के माध्यम से, उसको तो वो नहीं कर पाया क्योंकि वो वॉलेट आपका कनेक्ट है इससे, लेकिन डी ऐप के माध्यम से
pvcmeta.io वेबसाइट पे ओपन करके वहां से रिलीज हो रहा स्टेक हो रहा है, उसको वो नहीं निकाल सकता, क्योंकि स्टेक है, स्टेक एक टाइम पीरियड के लिए लॉक है, लॉक अमाउंट को नहीं निकाल सकते। लेकिन जब जब उस पीवीसी मेटा को विड्रॉल किया जाता है और मेन वॉलेट पे आता है, तो आपका वो पीवीसी मेटा भी विड्रॉल कर लिया जाता है। तो एक छोटी सी आपकी लापरवाही, छोटी सी मिस्टेक आपको बहुत बड़ा नुकसान देके जा सकती है। अगर किसी प्रकार का कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप से उसको सॉल्व ना करें, अपने अपलाइन से डिस्कस करें, अपलाइन से डिस्कस करें और फिर अपने आप ही कोई न्यू एक्टिविटी करें। तो इस तरीके के फ्रॉड से आपको बचना है। सोशल मीडिया पे आपको अनफॉर्चुनेटली किसी से कनेक्ट नहीं होना है। तो ये कुछ चीज़ थी जो आपके बीच डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, आपको बताना बहुत ज़रूरी था, और आप इन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा ताकि आप अपने और अपने वॉलेट को सेफ एंड सिक्योर रख सकें। और जिस प्राइवेट की मैं बात कर रहा था, उसको आप किसी पर्सन के साथ शेयर मत करिए, क्योंकि आज हो सकता है पीवीसी मेटा की वैल्यू $4 है, कल को $1 भी तो थी, आज $4 है। लेकिन आने वाले टाइम में जब एक पीवीसी मेटा की वैल्यू $500 होगी, $1000 होगी या $100 होगी, किसी के अंदर भी लालच आ सकता है। अगर आपकी की उसके पास है, तो आपके फंड देगा और आप पता भी नहीं कर पाएँगे कि आपका फंड कौन ले गया, आपका एसेट्स किसने ले लिया। तो आप अपनी की को संभाल के रखिए, किसी के साथ शेयर मत करिए, और अगर आपको लगता है आपकी की किसी के पास है, तो दोस्तों आपने जिस वॉलेट पे पीवीसी मेटा बाय किया है, उसको तो आप अदर वॉलेट से कनेक्ट नहीं कर सकते, बट आपको जितना भी पीवीसी मेटा विथड्रॉ, आप एक सेकंड वॉलेट बनाइए, वहाँ उसको ट्रांसफर करते रहिए और उसकी की आप संभाल के रखिए। ये है, जिससे आप सेफ एंड सिक्योर रह सकते हैं। क्योंकि दूसरे वॉलेट पे आपने पीवीसी मेटा को ट्रांसफर करेंगे, का सारा जो आपका प्राइवेट की है और जो उसकी सेफ एंड सिक्योरिटी है, तो आपका वहाँ पे एसेट सेफ है। क्लियर? तो इन चीज़ों को आप फॉलो करो, आपका एसेट सेफ रहेगा, आपका वॉलेट सेफ रहेगा और आप आसानी पूर्वक, सफलतापूर्वक एसेट्स को बचा के रख पाएँगे। दूसरा वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं शाक्या जी? जी, बिल्कुल कर एक ही सकते हैं। मोबाइल मैं में? आपको बताना चाहूँगा किस है। जी, जी। तो गौरव बने शाक्या रहो, सर को वापस आना पड़ेगा। बार-बार में कॉल आ रहा था, तो इस वजह से वो एक बार रिमूव हो गया। वेट कीजिए, सर वापस आ रहे हैं। वेलकम। जी, जी। ट्रस्ट वॉलेट है और आप यहाँ पर एक सेकंड वॉलेट, थर्ड वॉलेट, फोर्थ वॉलेट आप यहाँ पे अपना क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? ये आपका वॉलेट है। नॉर्मली आप सेटिंग ऑप्शन में जाएँगे और सबसे पहला ऑप्शन वॉलेट, उस पर क्लिक करेंगे। जस्ट ऊपर आप देखेंगे प्लस का निशान आ रहा है। उस प्लस के निशान पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपके सामने ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ए न्यू वॉलेट। तो फिर से आपके सामने वही स्टेप्स होंगे। क्रिएट ए न्यू वॉलेट पे आप क्लिक कीजिएगा, टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कीजिए, आपकी 12 वर्ड की आ जाएँगी, इनको आप नोट कीजिए और आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। तो स्टेप्स आप लेकर अपने वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो बिल्कुल कर सकता है। जो दूसरा वॉलेट क्रिएट करेंगे वो अलग से अपने को दिखेगा अपने उसमें मोबाइल में या उसी में खोलना पड़ेगा? और फर्स्ट वॉलेट से जो अपना मटेरियल है वो सारा उठा के हम सेकंड पे ला सकते हैं?
लेकिन सिर्फ वही ट्रांसफर होगा बहुत वही ट्रांसफर होगा जो आपके मेन वॉलेट पे आएगा। यानी कि जो आपका पीवीसी मेटा रिलीज हो रहा है और आपको विड्रॉल कर रहे हैं उसको मेन वॉलेट पे आता है, फिर आप सर उसको उसका ट्रांसफर चार्ज कर लगता सकते है क्या हैं। फर्स्ट वॉलेट से सर सेकंड वॉलेट ज्यादा चार्ज नहीं, नॉर्मली सा चार्ज कटेगा, बहुत ही नामात्र। जैसे आप एक पीवीसी मेटा को ट्रांसफर करेंगे तो उसमें से हो सकता है 0.001% कट सकता है। जी जी। सर तो कोई ज्यादा दूसरे बड़ा अच्छा चार्ज गौरव जी मुझे सर एक क्वेश्चन, सर ये दूसरा ट्रस्ट वॉलेट जो डाउनलोड करते हैं उससे भी पीवीसी मेटा कॉइन परचेज कर सकते राइट हैं? सर, कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी के लिए मैंने क्वेश्चन किया था सर। क्या उससे हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर फर्स्ट वाले में अपने को शंका है कि अपनी 12 की किसी के पास है, जी तो अपन ने सेकंड वॉलेट जो क्रिएट किया उसमें बीयूएसडी नए परचेज करके और जो पुराने हैं वो भी अपन ट्रांसफर करेंगे, जो मेन वॉलेट पे आएंगे उनको अपन ट्रांसफर करेंगे उधर, और उससे अपना जो है पलविन का अकाउंट जी ऐड बिल्कुल कर कर सकते हैं। सकते हैं सर। अच्छा गौरव जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो अपना पलविन का अकाउंट है, जी उसको ऐड करने के लिए अपने को पीवीसी मेटा का रिसीव एड्रेस वहाँ पे जी हाँ। डालना है ना? दीजिए, बता जी दीजिए, कई लोगों को ओके। और नॉलेज नहीं है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो गई सर? जी सर, जी सर। ओके, थैंक यू। ये पीवीसी ट्रस्ट वॉलेट ओपन हुआ। आप सीधा डी ऐप पे गए, यहाँ आपने पीवीसी मेटा को सर्च किया। सबसे पहले तो आप अपने स्मार्ट चेन को यहाँ कनेक्ट करेंगे। इथेरियम के लोगो पे क्लिक करके बीएनबी स्मार्ट चेन आपने सिलेक्ट किया, वॉलेट को कनेक्ट किया। टाइमर चल रहा है यहाँ पर। बाय पीवीसी मेटा नाउ पे आपने क्लिक किया तो आपका ये पेज ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो आपको दिख रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को आपको कॉपी करना है। कॉपी हो गया। सिंपली आपको अपने मेन वॉलेट पे आ जाना है और मेन वॉलेट पे जहाँ पे ऐड टोकन होता है, ऐड टोकन आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है, या ऊपर जो राइट साइड में दो एरो बने हुए हैं गोल सर्किल में, उस पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। वहां उस एड्रेस को पेस्ट कर दीजिएगा आप। उसके बाद ऐड कस्टम टोकन्स पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर उस एड्रेस को फिर से पेस्ट कर दीजिए और जो आप देख सकते हैं नेटवर्क के सामने इथेरियम है, उस पर क्लिक करेंगे, बीएनबी स्मार्ट चेन सिलेक्ट करेंगे और आप पेस्ट कर देंगे आप। आप देख सकते हैं नाम पीवीसी मेटा, सिंबल पीवीसी, डेसिमल 9 और व्हाट इज कस्टम टोकन्स, ऊपर डन पर आप क्लिक कर देंगे। पीवीसी मेटा ऑलरेडी आपका ऐड हो चुका है, ये देख सकते हैं सर। अब जो यहाँ का रिसीविंग एड्रेस है, इसको कॉपी करके आप कनेक्ट करेंगे अपने परवाइन के अकाउंट से। क्लियर सर? जी सर, जी सर। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, अभी ऐड करके बता दीजिए आप लोगों को। अच्छा ओके। इस एड्रेस को कॉपी किया और हम चलते हैं अपने परवाइन्स के अकाउंट पर। पलवाइन की वेबसाइट को ओपन किया, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं, लॉगिन किया। सिंपली आप ऊपर ओपन करेंगे, प्रोफाइल में जाएंगे और यहाँ आप देख सकते हैं अपडेट बेसिक प्रोफाइल जो लिखा हुआ है, पीवीसी मेटा टोकन, एंटर योर पीवीसी मेटा एड्रेस, पेस्ट कर देंगे आप। सिंपली आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, करेंसी में आप इंडियन सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप इंडिया हैं, आप आईएनआर चलता है आपके यहाँ। ओ सॉरी,
डीआर हो गया। अगर आईएनआर का ऑप्शन होगा तो हम आईएनआर सिलेक्ट कर देंगे। ये रहा, आईएनआर सिलेक्ट किया। आप अपने आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उसको यहाँ सबमिट करेंगे। ऑलरेडी मैं अपना एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर चुका हूँ। सिटी आ गई, स्टेट आ गया, कंट्री भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप किस कंट्री से हैं, इंडिया से ही हैं या बाहर से हैं। ओके, ऑप्शन नहीं आया, इंडिया सिलेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप पूरे डाटा को सबमिट करके सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका पीबीसी मेटा ऐड हो जाएगा। सिंपल सर, क्लियर? सर जी सर। और सर इसमें जी सर, जी सर। इसमें यदि किसी भाई के कन्वर्ट सर किसी भाई के यदि परवाइन के अकाउंट पे किसी और का ट्रस्ट वॉलेट का यदि एड्रेस से पेस्ट है तो उसको डिलीट मार के और इसको वापस दोबारा से पेस्ट कर सकते हैं। अपडेट प्रोफाइल में आप दोबारा से अपना ऐड कर सकते हैं। जी सर। कोई जी सर। ग्रेट लीडर का कोई क्वेश्चन हो तो सर उसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे जो को-फाउंडर बने हुए अनम्यूट ऑप्शन है सबको। मेरे ख्याल से सर सभी को क्लियर हो गया है। एक सवाल मेरा है साक्या सर। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। हम अपने फैमिली मेंबर्स का 3 या 4 अकाउंट या जितना भी खुद हम ऑपरेट करते हैं, क्या उसमें भी अपना एड्रेस हम सभी में डाल सकते सिर्फ हैं? आप अपने एड्रेस को ही अपने फैमिली के सारे पलवाइन के अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। जी जी, बस यही जानकारी लेनी थी। बहुत अच्छा, ये मैसेज सभी के लिए है। बहुत अच्छा था, थैंक सर। थैंक यू। हेलो जी हेलो। हाँ जी सर, जी बोलिए। एक क्वेश्चन मैं भी पूछना चाह रही हूँ सर। जी मैम। सर ये जो प्रोफाइल है उसके अंदर जो मतलब खुद का एड्रेस डाला जाता है, वहाँ पे सर मैंने आधार कार्ड का एड्रेस ना डाल के जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ का एड्रेस डाल दिया, तो सर उसमें कोई दिक्कत थोड़ी आएगी? दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आप एड्रेस तो वही डालेंगे ना जो आपके डॉक्यूमेंट्स में सबमिट होता है। आप उसको अपडेट कर दीजिएगा। अच्छा तो जी ठीक सर, दोबारा से डाल सकती जी हूँ हाँ, वहाँ पे बिल्कुल एड्रेस? बिल्कुल डाल सकते हैं आप। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू, आपने बहुत शानदार क्वेश्चन किया। आपके द्वारा और भी लोगों की ये चीज क्लियर हुई होगी। और कोई ग्रेट लीडर का कोई क्वेश्चन? सुभाष जी खांडल सर, 2-4 एड्रेस भी ले लेते हैं अपन, क्योंकि काफी लोगों के कुछ सवाल रहेंगे। मैं एड्रेस लेना चाहूंगा। जी जी, तो मैं चालू करता हूँ लेना। हमारे बीच में रीना चौहान मैडम है। रीना चौहान मैडम, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। 1 मिनट निकल गई शायद, चलिए कोई बात नहीं। हमारे बीच में धनंजय सिंह जी है, उनको मैं ऑप्शन देता हूँ। धनंजय जी, आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। जी बोलिए। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारा ट्रस्ट वॉलेट है मतलब जिसका ट्रस्ट वॉलेट हुआ, हमारा हुआ या आपका हुआ, तो मतलब सबका एड्रेस अलग अलग सबका अलग होता है सर, जैसे सबकी प्राइवेट की अलग होती है उसी प्रकार सबका एड्रेस अलग होता है। जी जी, जैसे मान जी लीजिए किसी ने हमारे पास मतलब कि ये बोला कि मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ, इसी को आप जो है अपने परवाइन अकाउंट में सबमिट कर लीजिए। जी तो ये मतलब रियल है कि गलत है सर? सर, अगर कोई आपको है तो वो उसका अपना एड्रेस है, वो अपना ऐड कराना चाहता है, गलती से भी ऐसा ना करें, अपना ही एड्रेस ऐड करें। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जल्दी से। चलिए, रितेश जी का कोई सवाल नहीं दिखता है। हाँ बोलिए बोलिए। सर नमस्कार। बोलिए सर, हेलो बोलिए। यस सर, सर, मैं ये पूछना कंटिन्यू। चाह रहा था सर, ये जी जो प्रोफाइल में से मेरा टोकन यूआरएल दिया हुआ है ओके।
और वो जो वहाँ कन्वर्ट टू पीवीसी मेटा दिया हुआ है, तो दोनों में सेम एड्रेस चलेगा ना सर? कन्वर्ट पीवीसी मेटा वो अपन जो डैशबोर्ड के नीचे मतलब जो है ना सर, जी 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 प्रोफाइल में। जी 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 गौरव जी, ये पूछ रहे हैं अपना जो तीन लाइन पे अपन क्लिक करने के बाद जो अपने पासबुक और राइट जाता है ना, वहाँ पे कन्वर्ट टू पीवीसी मेटा में भी सेम एड्रेस जाएगा और क्यूआर कोड भी जाएगा। सर प्रोफाइल पे भी वही एड्रेस जाएगा और वहाँ पे सेम टू सेम सर, दोनों जगह सर? जी हाँ बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। चलिए दोस्तों, इसी कड़ी में बीच में ऑफिशियल आकाश ब्रो है। आकाश ब्रो, आपका स्वागत है। अजीत ओझा सर, आकाश ब्रो, रितेश जी अपना माइक। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुनहरा अवसर हमारे बीच आ चुका है और बहुत ही शानदार समय है हम सभी के बीच, क्योंकि हमारे बीच बहुत ही डायनेमिक लीडर्स मौजूद हुए हैं जस्ट अभी, जो हमारे अपलायंस हैं, हमारे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं और मंच पर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि उनको बुलाया जाए, कुछ आगे का सेशन गुरुजी के द्वारा ही मार्गदर्शन के माध्यम से ही आगे किया जाए। और उससे पहले एक वाक्य कहूंगा, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग हैं। कोई हताश होके बेघर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है, कोई संघर्ष करके निकल जाता है। ऐसे ही हमारे गुरु, हमारे मेंटर डॉक्टर सागर सुमन जी आज इस मंच पर उपस्थित हैं। मैं उनका वेलकम करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। आप सभी के जोरदार क्लैपिंग से और उनके वेलकम से जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। नाउ प्लीज वेलकम डॉक्टर सागर सुमन सर। थैंक यू गौरव शक्य जी, और वेलकम करेंगे सागर सुमन सर का, जो कि बहुत ही ग्रेट लीडर। वेलकम वेलकम डियर सागर सुमन सर, आपका हार्दिक स्वागत है एमजीआरडी के महान मंच पे। मोस्ट वेलकम। सागर सर को कोई कॉल आ गए। सागर सर आइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है सर? एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है और जबरदस्त है, बहुत मजा आता है साथियों। और यहाँ पे 1086 लोग इस मीटिंग से कनेक्टेड हैं। ये समझिए एमजीआरडी ग्रुप हिंदुस्तान का नंबर 1 ग्रुप, वर्ल्ड का नंबर 1 ग्रुप में आपका स्वागत है। इस एमजीआरडी ग्रुप के फाउंडर सर अशोक कुमार विजय सर, अंकित उपाध्याय सर, और हमारे बीच सुभाष खंडवाल सर, सोनिका शर्मा मैम, जितने यहाँ पे उपस्थित हैं सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ पे सीख रहे हैं, जिस तरह से आप इस सिस्टम को समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस मंच पे मैक्सिमम लोग पैसे वाले होंगे, मैक्सिमम लोग इतने पैसे कमा लेंगे, हमारा पैसे की तंगी है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नॉलेज, इंफॉर्मेशन और पीवीसी मेटा के बारे में जिस तरह से नॉलेज दिया जा रहा है, बहुत जल्द हमारा लॉन्चिंग करने जा रहा है टोकन फार्मिंग के माध्यम से हम लोग के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि 250 रुपए के प्लान से हम लोगों ने बहुत सारे लोग को जुड़ा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मैं पैसा डालना चाहता हूँ, लेकिन ये बताओ कितने, यानी उन्हें प्रॉफिट से मतलब है, इन्वेस्टमेंट जितना करवा लो तो आप डबल आएंगे। एक तो पैसा छोटे छोटे डायरेक्ट लगाकर टीम